नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड बेसिकली और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है? एग्रीगेट डिमांड डिमांड वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी which are planning to buy at the given level of income during the period of one accounting year, उसे हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स थे? पहला कंपोनेंट जो था उसका नाम था उसका कंजप्शन, जिसको हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नेम से भी जानते हैं। सेकंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ वन इज़ नेट एक्सपोर्ट, जो कि कैसे निकाला जाता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमने ये कंपोनेंट्स पढ़े थे। आज उनकी वीडियो में हम उसके डेफिनेशंस को देखेंगे कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की क्या डेफिनेशन है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की क्या डेफिनेशन है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की क्या डेफिनेशन है और नेट एक्सपोर्ट का मीनिंग। Private final consumption expenditure, it refers to the total expenditure incurred by the household on purchase of goods and services during an accounting year. इट रेफर्स टू टोटल, ये टोटल खर्चा है जो कि इनकर्ड किया जाता है बाय द हाउस होल्ड के द्वारा। हाउस होल्ड कौन? जैसे कि हम लोग हो गए हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल पर्सनस लाइक वी आर, और परचेज करते हैं हम जैसे कि गुड्स या सर्विसेज को हम खरीद रहे हैं डूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग के ईयर के अंदर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि हम कंज्यूम उपभोग करने के लिए जो जो वस्तुओं और सर्विसेज का, सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, वो हमारा प्राइवेट फाइनल, जैसे कि डे टू डे लाइफ में हम जो भी अपने एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो हमारा PFCE का पार्ट होगा, शॉर्ट फॉर्म में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। बेसिकली एक हाउस होल्ड्स के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज के परचेज पर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। सेकंड हमारा इन्वेस्टमेंट, जो कि हम निवेश कर रहे हैं, हिंदी में बोला जाएगा निवेश। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, लाइक परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी की हमने परचेज की, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हमने एक बार ही मशीनरी, जैसे एक बार 4 लाख की लगा ली हमने अपने पास और फिर उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं हम। तो ये हमारा एक तरह से इन्वेस्टमेंट है किसी भी एक मशीनरी को, पर्टिकुलर मशीनरी के परचेज पर। और मशीनरी हमारा किसका पार्ट है? कैपिटल गुड्स का पार्ट है। जैसे कि कैपिटल गुड्स होते हैं लैंड, बिल्डिंग, ये भी हमारे कैपिटल नेचर ऑफ गुड्स हो गए। थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, एक्सपेंस ऑन एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट द्वारा इनकर किया जा रहा है, सरकार द्वारा, ऑन कंज्यूमर पर और कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, सेटिस्फाई करने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, जैसे कि खर्चा किया जा रहा है सरकार द्वारा एजुकेशन पर, ट्रांसपोर्ट पर। तो ये किसके पार्ट हो जाएंगे? ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा, जो सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इसका फॉर्मूला है, जिससे नेट एक्सपोर्ट हमारी निकल जाएगी। ठीक है। एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस, जो भी गुड्स हमारे प्रोड्यूस किया जा रहा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे इंडिया एक कंट्री है, इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, विद इन दिस डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, और इसकी जो डिमांड की जा रही है, जो गुड्स हमारे द्वारा हमारे देश में जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, हमारी टेरिटरी के अंदर जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, और उसकी डिमांड की जा रही है बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक USA में जो हमारे प्रोडक्शन, हमारे द्वारा सैनिटाइज़र एंड मास्क की जो प्रोडक्शन की जा रही है, हमारी जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उस वैक्सीन की, जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक में उस वैक्सीन की डिमांड की जा रही है अदर कंट्रीज़ द्वारा, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट कहलाएगा। इंपोर्ट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड एब्रोड। इंपोर्ट रेफर्स क्या कहलाएगा? डिमांड ऑफ द रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स का मतलब क्या आएगा? कहलाएगा निवासी, जो हमारे देश के निवासी हैं, हमारे कंट्री के निवासी हैं, फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड एब्रोड। एब्रोड क्या? विदेश। इंपोर्ट कहलाएगा जो विदेशों में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन गुड्स की, उन वस्तुओं की डिमांड हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, हमारे निवासी, हमारे देश के निवासियों द्वारा की जा रही है, तो उसे वो कहलाएगा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, जो हमारे देश में, कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी डिमांड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जा रही है, वो कहलाएगा हमारा एक्सपोर्ट। तो डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हो गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। और इस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से हम क्या निकाल लेंगे? हम नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 टाइप्स थे बेसिकली
जिसमें पहला था कंजप्शन, प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड था इन्वेस्टमेंट, और थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड फोर्थ नेट एक्सपोर्ट। वो फोर्थ का डेफिनेशन हमने पढ़ा। उसके बाद हम देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर मॉडल। तो पेपर में ना ये सेक्टर मॉडल जरूर बनाने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स में, जहाँ पे हमें पूरा ग्राफ प्रिपेयर करके दिखाना पड़ता है, ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसके बाद उसका डायग्राम भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये हमें मतलब इसके जो ग्राफ है कैसे तैयार करेंगे वो एक बार सीख लेते हैं। जैसे इनकम है 0, 100, 200, ये इनकम बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो ये डाटा बेस है एक तरह से, आप अपने अकॉर्डिंग भी डाटा बेस बना सकते हैं। ठीक है, कंजप्शन है, जैसे इनकम बढ़ रही है, अभी इनकम पहले हमारी 0 थी तो हमारा कंजप्शन कितना था, 40 था। इनकम हमारी 100 है तो कंजप्शन हमारा बढ़ गया 120। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजप्शन, एक टाइम कैसा आया, कंजप्शन इनकम क्या हो गया, इक्वल टू हो गया। मतलब जितना हमारी इनकम जनरेट हुई, जितना हमने 10 से 200 रुपये कमाए, तो 200 रुपये हमने उपभोग कर लिया, यहाँ पर हमारी सेविंग्स नहीं हुई। और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमारा 2020 ही है, जो कि ऑटोनोमस शो कर रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस है, कंस्टेंट है, जो कि चेंजेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट है, ऑटोनोमस है। और एग्रीगेट डिमांड हमारा कैसे निकला, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू में कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट मतलब जो उपभोग कर रहे हैं प्लस में निवेश, तो वो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गया। जैसे 40 + 20 60, 120 + 20 140, जो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट हो गया। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू में कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ये देखिए पहले वाई ले लेंगे, कंजप्शन ले लेंगे, ठीक है। और फिर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये बार का साइन है, बार का साइन क्या डिनोट करता है, ये ऑटोनोमस है। इन्वेस्ट आई के ऊपर जो बार का साइन लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, ये डिनोट कर रहा है इसे, ये ठीक है। और उसके ऊपर है कंजप्शन, और कंजप्शन के ऊपर क्या है, एडी, एडी कर्व शो हो रहा है। एडी कर्व स्लोप क्या दिखा रहा है कि कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू में कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इस ग्राफ से जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू में कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब उपभोग प्लस निवेश। पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज 0, इनकम हमारी 0 है तब भी पॉजिटिव कंजप्शन हो रहा है। मतलब अगर 0 लेवल भी इनकम होगी तो हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे। जैसे हम जंगल में हैं मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो जंगल में भी अगर हमें खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम कंज्यूम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही। ऐसा तो नहीं है भूखे रहेंगे, अगर हम जंगल में भी छूट गए या बिछड़ गए और वहाँ पर खो गए, तो वहाँ पर हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो फूल पत्तियाँ कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही। तो 0 लेवल भी इनकम है तो वहाँ पर भी कंजप्शन क्या है, पॉजिटिव शो होगा, क्योंकि ऐसा तो हम भूखे नहीं रह सकते ना। तो 0 लेवल भी इनकम पे हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही, तो इसलिए कंजप्शन क्या शो होगा, पॉजिटिव कंजप्शन शो होगा। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, अब स्लोप जो है कंजप्शन कर्व का, ये देखिए डायनामिक है, सीधा मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कंजप्शन कर्व, आगे की तरफ है। फोर्थ है स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व जो कि कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेबल नहीं हो रहा है। जबकि कंजप्शन और इनकम, मतलब इनकम चेंजेबल है, अगर इनकम बढ़ती है हमारी तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ जाता है। जैसे अगर हमारी इनकम है 12,000 तो हम बर्गर खाएंगे, अगर हमारी वो बढ़ जाती है 18,000 हो जाती है तो हम क्या पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा, ठीक है। फिफ्थ है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एडी कर्व का, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कंजप्शन से ऊपर है स्टार्टिंग पॉइंट एडी कर्व का, ठीक है। और फिर स्लोप, स्लोप एडी कर्व वो भी ऊपर जा रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा पार्ट है कंजप्शन फंक्शन का। कंजप्शन फंक्शन के बारे में अब देखते हैं, कंजप्शन फंक्शन का डायग्राम क्या कह रहा है। तो ये कंजप्शन है हमारा और ये हमारी हो गई इनकम, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें बेसिकली क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो हमारी कंजप्शन, ये इनकम वाली लाइन आ गई जो 45 डिग्री का एक लाइन है। ये जो लाइन शो हो रही है आपको, ये देखिए वाई जो इनकम करके जा रही है, वाई ये से इनकम है, एक इनकम है, और ये हमारा कंजप्शन जा रहा है उपभोग। एक टाइम कैसा आया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर कंजप्शन हमारी इक्वल हो गई इनकम के, जैसे कि हमने वो डायग्राम में पढ़ा था ना 200 इक्वल टू 200, यहाँ पर हमारा जो उपभोग है, जितना हमने उपभोग की मतलब जितनी हमारी इनकम जनरेट हुई उतना हमने उपभोग कर लिया, मतलब यहाँ पर हमारी सेविंग नहीं हुई। और एक पॉइंट क्या आएगा डिसेविंग, जहाँ पर डिसेविंग होने लग जाएगी हमारी, मतलब हम सेव नहीं कर पा रहे, जो हमारी सेविंग्स थी ना उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डिसेविंग कहलाएगी। और एक टाइम क्या आएगा जो हमारी इनकम मतलब बढ़ जाएगी और कंजप्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक इसके इस डायग्राम से समझ के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शो हो रही है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कंजप्शन कर्व का, ये रही स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखिए यहाँ से कंजप्शन, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व जो कि अपवर्ड है। इनकम इज़ लेस देन कंजप्शन, इनकम क्या है, कम है कंजप्शन से।
वो कौन सा पॉइंट है, ये देखिए इनकम जो कम है जिस पॉइंट पे हो गई कम कंजप्शन से, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर इनकम डिक्रीज हो गई। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर कंजप्शन इक्वल हो गई इनकम के। इनकम इज़ मोर देन कंजप्शन, इनकम एक टाइम पे क्या हुआ, इनकम ज़्यादा हो गई और कंजप्शन क्या हो गया, कंजप्शन कम हो गया। ये देखिए यहाँ पर डाटा जो बनाया, इनकम कम है फिर भी कंजप्शन 40 है। अब देखिए, और एक बार 600 है 520 है, मतलब इनकम ज़्यादा है कंजप्शन कम है। तो ये सिनेरियो है बेसिक। और ये अब हमारा डायग्राम हमें कुछ भी नहीं करना है, अब ये डायग्राम हमें याद रखना है कंजप्शन फंक्शन का, कि जब हमारे सेविंग को भी यूज़ करेंगे तो डिसेविंग हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहलाएगा, जब कंजप्शन इक्वल हो जाता है इनकम के। ठीक है, और सिनेरियोज क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जर्वेशंस के, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कंजप्शन कर्व का, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, इनकम जब लेस हो गई देन कंजप्शन से, इनकम कम है वो फिर भी कंजप्शन हम कंज्यूम तो करेंगे ही। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कंजप्शन जितना हमने इनकम जनरेट हुई उतना हमने कंजप्शन कर लिया। इनकम इज़ मोर देन द कंजप्शन, मतलब इनकम ज़्यादा है फिर भी कंजप्शन से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा बेसिकली एग्रीगेट डिमांड के डायग्राम्स के बारे में सीखा, और जो उसके कंपोनेंट्स है उसकी डेफिनेशंस के बारे में सीखा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।